जो नए पार्षद बना अभी नवाबली, इसने तो सारा काम किया। और समस्या सबसे ज़्यादा यही है, पानी की समस्या तो वही पूरी होगी। तो सड़कें बना दी, ये पाइप लगा दिए, सड़कें बना दी और सफाई करवा देते हैं। सब बात सारी बातें सही है। हमारे बाढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है। अजीन आप पार्षद राजमी बानो, हमारे बाढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरा नाम सत्तार अली। सत्तार साहब, आपके जो वार्ड है, इस वार्ड में अब तक क्या क्या कार्य करवाए गए हैं पार्षद के द्वारा? पार्षद के द्वारा भी तो सड़क बनी है और ये गटर वटर का काम हुआ ये बस। और क्या होना चाहिए था यहाँ पर? और समस्या सबसे ज़्यादा यही है, पानी की समस्या तो वही पूरी होगी। तो उसका हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चुनाव अभियान के दौरान आपके जो पार्षद थे, उन्होंने आपसे क्या वादे किए थे उस टाइम पे? उन्होंने तो बस तो कुछ वादे किए थे, ये वादे बने हुए नहीं है। पूरे अभी तक हुए नहीं हो? हाँ, और जो नए पार्षद बना अभी नवाबली, इसने तो सारा काम किया। डाल साहब, आपके जो वार्ड नंबर 23 है, इसमें अब तक आपके जो पार्षद हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताइए आप। हमारे पार्षद 19 नंबर वार्ड के बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी तो, लेकिन उनके जो कार्य किए गए वो जो क्या किए उनके बारे में बताइए आप। काम करे तो बढ़िया करा जा रहा है। मजीद साहब, आपके वार्ड नंबर 23 की कोई समस्या हो उसके बारे में बताइए आप। नहीं साहब, कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है, सही है हमारा। नहीं, आपके वार्ड में कोई जैसे कि विकास को लेकर लाइटें, पानी, इनकी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही हो आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र से सब सही है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के जो पार्षद है समय समय पर कार्य कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम किया? देखिए, सड़कें बना दी, ये पाइप लगा दिए, सड़कें बना दी और सफाई करवा देते हैं। सब बात सारी बातें सही है, कोई बात नहीं। तो आपका नाम? मोहम्मद सलीम। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? 8 नंबर 19 में रहते हैं हम, और 8 नंबर 23 नंबर बाढ़ और मदीना मस्जिद, शास्त्री नगर, जयपुर। हमारे बाढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है। अजीन आप पार्षद राजमी बानो, हमारे बाढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है और लाइटें अच्छी लग रही है। गली गली में छोटा मोटा काम हो रहा है। हमारे गली गली में रोड भी चल रहा है और बाकी काम है। वो अजीन आपसे हमारे कभी भी सुनते हैं, हमारी रात वो भी काम करते हैं अच्छा। वार्ड नंबर 23 का दौरा करने के बाद में अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 23 के पार्षद प्रतिनिधि हाजी नवाब के पास में, और जानेंगे इनसे कि पिछले 1 साल में इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। हाजी नवाब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे FR न्यूज़ चैनल में, और हम जानना चाहेंगे कि पिछले 1 साल में आपके द्वारा जो कार्य किए गए उनके बारे में। देखिए, जब पार्षद चुनाव हुए और उसके अंदर मैंने वार्ड नंबर 19 से मैंने चुनाव लड़ा और वार्ड नंबर 23 से मेरी पत्नी ने चुनाव लड़ा, तो हम दोनों वार्डों के अंदर लोगों ने विश्वास दिलाया। चूँकि मैं चुनाव हार गया, लेकिन मेरी पत्नी ने चुनाव जीता, और उस 1 साल के पीरियड के अंदर मैं समझता हूँ कि जो काम रुके हुए थे, हमने उन कामों को पूरी तरीके से गति दी है। क्योंकि क्षेत्र के अंदर एक ठहराव सा हो गया था, क्योंकि 10 साल में पिछले 2004 से 2014 तक जब मैं पार्षद था, तो मैंने विकास के कामों को एक गति दे रखी थी, और वो कुछ ब्रेक बीच के अंदर लगा ब्रेक, और उन कामों को जो रुके हुए काम थे, मैंने उनको फिर से गति दी है पूरी तरीके से। जैसे मान लो, अभी पानी की टंकी का माननीय डॉक्टर महेश जोशी जी हैं विधायक महोदय, उनके द्वारा शिलान्यास किया गया, और बड़ी पानी की टंकी जो 15 लाख लीटर की बनने जा रही है, उससे क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से पूरी तरीके से निजात मिल जाएगी। और बड़ी सीवरेज लाइन का जो काम था, वो भी हमने पूरी तरीके से शुरू करवा के उसका भी काम हमने करवा दिया है करीब करीब। और रोडों के जो काम हैं वो कंटिन्यू हमारे चल रहे हैं, लाइटों के भी काम हमारे करीब करीब चल रहे हैं। तो क्षेत्र के अंदर जो रुके हुए काम थे, वो हमने पूरी तरीके से, एक वाटर कूलर का हमने लगवाया है महात्मा गांधी कॉलोनी के अंदर। दूसरा, एक हाई मार्क्स के जो में है यहाँ मदीना मस्जिद चौराहे के ऊपर, जो हमारे चढ़ाई के ऊपर, इसका काम भी हमने शुरू करवा दिया है। तो जो विकास के कामों में ब्रेक लगा हुआ था, उसमें हमने पूरी तरीके से उनको गति देने की पूरी कोशिश की है। सर, चुनाव अभियान के दौरान आपने वादे क्या किए थे जनता से? देखिए, जनता का विश्वास, लोगों का विश्वास, मेरे वार्ड के लोगों का विश्वास मेरे पे हमेशा से जमा हुआ है। और मैं पिछले जब 2004 से 14 तक पार्षद रहा, तो मैंने लोगों के बहुत विकास के काम हमारे क्षेत्र के अंदर करवाए, और उन्हीं कामों को जो मैं पीछे छोड़ के गया था,
उन्हीं कामों को मैंने गति दी है वापस से। जैसे 12वीं तक का स्कूल हमारे बंदा बस्ती के अंदर हो गया है, उस विद्यालय का शुरुआत भी वो मेरे द्वारा ही की गई थी। बिल्डिंग का निर्माण भी हो गया है और अब एक काम बंदा बस्ती के अंदर पानी की टंकी जो बन रही है, उसके बाद में उसमें जो शेष जगह बचेगी उसमें सामुदायिक केंद्र बनाने का हमारा विचार रहेगा। दूसरा एक चंद्रशेखर महादेव बगीची है हमारे यहाँ, उसके अंदर मैंने 2009 के अंदर करीब 80-85 लाख रुपए नगर निगम के माध्यम से लगाए थे सामुदायिक केंद्र के रूप में। तो वो सामुदायिक केंद्र भी हम जल्दी ही महापौर महोदया से बात करके उसको शुरू कराने का प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर यहाँ राज्य सरकार ने पिछले 1 साल पहले वार्डों की संख्या 92 से बढ़ाकर 250 कर दी थी, लेकिन ये देखते हुए कि विकास ज़्यादा हो, तो इस पर आपने अपने कि वार्ड में क्या अभी तक क्या बेहतर किया सर? देखिए, कहीं ना कहीं हेरिटेज नगर निगम काम तो बहुत अच्छा चल रहा है जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेकिन एक वीवीजी कंपनी का जो कचरा परिवहन का काम है वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वीवीजी कंपनी जो है वो काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रही है। वार्डों के अंदर जो हुपर आते हैं वो हुपर पूरी तरीके से रेगुलर नहीं आ पाते हैं। कभी वो एक हुपर बेचते हैं, कभी 2 बेचते हैं, कभी उनके साथ आदमी नहीं बेचते हैं, कभी उसके साथ में उनको कवर नहीं करते हैं। डिपो टाइम से नहीं उठ पाता, क्योंकि डिपो का तो कोई प्रावधान है भी नहीं। वीवीजी कंपनी को जब 2017 के अंदर नगर निगम ने ठेका दिया था तो उसमें यह था कि डिपो कहीं नहीं लगेंगे, डिपो पूरी तरीके से जयपुर मुक्त डिपो होंगे पूरी तरीके से। लेकिन वीवीजी कंपनी कहीं ना कहीं फेल है और वीवीजी कंपनी की वजह से ही नगर निगम हेरिटेज में आज थोड़ा सा जो सफाई का काम है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा। इस वजह से नगर निगम में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कमज़ोर है। बाकी विकास के काम मुख्य समस्या क्या थी आपके यहाँ इस वार्ड में? देखिए, मेरे वार्ड के अंदर इस वार्ड नंबर 23 के अंदर मुख्य समस्या तो विशेष करके अभी पट्टों का काम जैसे चल रहा है। अभी कुछ पट्टों पे बैन, कुछ एरियो पे बैन वन विभाग के द्वारा लगा दिया गया। मैं अभी भी माननीय डॉक्टर महेश जोशी जी से मिल गया हूँ और वन अधिकारी से भी अभी मैं मिल गया हूँ। तो मैंने उनसे ये भी अवगत कराया कि जब हमने 2012 के अंदर 2012 में हमने पट्टे दिला दिए, 2009 में हमने पट्टे दिला दिए, 2007 में हमने पट्टे दिला दिए, तो 2012 के लेटर को आज क्यों मान्यता दे रहे हैं, जबकि रोक लगनी थी तो 2012 में लगाते। तो इस बात को लेकर हमने आज भी उनसे बहुत ज़्यादा बहस की है और वार्ड के जो रेगुलर काम है वो हमारे चल रहे हैं। रोड का काम हो, चाहे सीवरेज के काम हो, बंदा बस्ती के अंदर मैंने करीब 17-18 गलियाँ सीवरेज लाइन की डलवा दी अभी तक, और शेष जो बचे हुए काम है वो जल्दी पूरी होगी। सर, अभी तक आपने शिक्षा और चिकित्सा पर अभी तक क्या कार्य किया है? देखिए, चिकित्सा के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हेड पोस्ट है जो कि पूरी तरीके से बंद हो गई। ये चंद्रशेखर महादेव बगीची के यहाँ हेड पोस्ट है, वो पूरी तरीके से। इसमें क्या है कि आपका जो वार्ड है, इस वार्ड में शिक्षा का स्तर जो है काफ़ी गिरा हुआ नज़र आता है, तो इस पर कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो, क्या बेहतर हो, आप क्या इस पर? देखिए, हमारा रुझान तो ज़्यादातर यही रहता है कि हमारे जो माइनॉरिटी के क्षेत्र हैं उसके अंदर एजुकेशन पे लोग कम ध्यान देते हैं, तो हम पूरी तरीके से यही प्रोत्साहित करते हैं कि भाई एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चे, कोई भी बच्चा हो जब पढ़ेगा तभी जाके मैं समझता हूँ कि एजुकेशन हमारे बीच में जब आएगी तभी हमारी भी तरक्की होगी, हमारे देश की भी तरक्की होगी। दूसरा, ये नशे का भी कुछ ज़्यादा, नशे के लिए तो समय समय के ऊपर माननीय SHO महोदय दिलीप सिंह जी हैं, वो समय समय पर नुक्कड़ सभाएं लेते रहते हैं और वो उसको रोकथाम के लिए भी कई तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा है कि पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं लोग, जिसकी वजह से कि ये चुटकियों के अंदर वो अपना दे जाते हैं और नए जो युवा हैं वो इसके अंदर कहीं ना कहीं लिप्त हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि वार्ड नंबर 23 के पार्षद प्रतिनिधि ने विकास के कार्यों की जानकारी दी और हम आपसे ये आप वादा करते हैं और ये उम्मीद हम आप इनसे उम्मीद करते हैं कि आगामी जो 4 साल है इनमें पार्षद प्रतिनिधि इन 4 सालों में इस वार्ड को बेहतर करने की उम्मीद करते हैं लोगों से।